साथ ही पिता तुल बुजुर्ग एवं प्यार करने छोटे छोटे बच्चों प्रसंग में सुना था आपने उद्धव और गोपी का सम्मान। और ये 1 से 1 रुपए सुमन जी की तरफ से भूमि नासलपुर से। भगवान कन्हैया इतना धन दे दे, धर्म के नाम पर नाम रोशन करे, अपनी इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन उद्धव जी को अपने ज्ञान के ऊपर ज्यादा घमंड था, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। और वो कह तो आए थे कि हम लौट के हम कल ही आ जाएंगे, लेकिन उद्धव जी को वर्षों हो गई लौट के नहीं जा रहे हैं। अब जब पहुंचे तो कृष्ण से बहुत बुरा भला कहा है, कन्हैया तुम तो बड़े निर्मोही हो, वास्तविक तुम बहुत निर्मोही हो। तुमने राधा रानी के साथ में, गोपियों के साथ में जो किया है, मैया के साथ में, वो अच्छा नहीं किया है। आपने काम बहुत गलत किया है, उनको आपको छोड़ करके आए हो। उसी समय कन्हैया ने जवाब दिया, उद्धव जी आप तो कहते थे कि हम गोपियों के ऊपर इतना अपना ज्ञान का प्रकाश डालेंगे जो कि तुम्हारे लिए निर्गुण को भूल जाएंगी, सगुण ब्रह्म की उपासना करने लगेंगे। लेकिन उद्धव जी और एक बात कहते हैं, कृष्ण से तू बहुत बड़ा बेदर्दी है। देखिए गीत की मात्र 2 ही लाने हैं, इसमें बेदर्दी शब्द है केवल, ज्यादा बात बेदर्दी, और उसका अर्थ अलग अलग है। कि बेदर्दी बेदर्द साबरे, तू तो बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी बेदर्द साबरे, तू तो बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी बेदर्द साबरे। इसी भी धर्म क्षेत्र में 1 से 1 रुपये का हाथ श्री जगदीप यादव जी की ओर से है। जगदीप यादव और बंटू दिव्य भूमि नंगला जवारी से हार से सम्मान किया है। भगवान कन्हैया इतना धन दे दे, धर्म के नाम पर नाम रोशन करे, अपनी इच्छा और आकांक्षा है। बेदर्दी बेदर्द साबरे, तू तो बड़ा बेदर्दी है, ओ बेदर्दी दर्द न जाने, ओ बेदर्दी दर्द न जाने, अब सेवा हम कर दी है, बेदर्दी बेदर्द साबरे, तू तो बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी दर्द साबरे, तू तो बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी बेदर्द साबरे, दिल का दर्द नहीं जाना, बेदर्दी बेदर्द साबरे, दिल का दर्द नहीं माना, दर्द दिया है दिलवर तूने, दर्द दिया है दिलवर तूने, दर्द को दर्द नहीं माना, केवल दर्द ही दर्द है। दर्द दिया है दिलवर तूने, दर्द को दर्द नहीं माना, तो इतना दर्द दिया है दिलवर, दीनी मुझको सिर दर्दी, बेदर्दी बेदर्दी
वास्तविक बहुत बड़ा बेदर्दी है। तूने अपनी मैया जसोदा का, बाबा नंद का, गोपियों का दर्द नहीं जाना है। दर्द तुमने बढ़ाया है, बल्कि दर्द जाना नहीं है। तो जवाब दिया, आप ही कहते थे, आप ही कहते थे कि हम गोपियों को ज्ञान कराएंगे और वो सगुण को भूल जाएंगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लग जाएंगे। जवाब दिया, वास्तविक गोपियों का अथाह प्रेम है। तो भैया कूदो सूदो है गया, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। इसी भी धर्म क्षेत्र में योग से पे कहा, कृष्णा यादव कृष्ण यादव एवं म्यान यादव जी, जो श्री राजेंद्र सिंह बरोठे जो हैं, उनके नाती साहब हैं, दिव्य भूमि नगला जवारी से। भगवान कन्हैया ऐसे बालक के लिए सद्बुद्धि प्रदान करे, अपनी इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भैया आज भगवान कन्हैया द्वारका में रह रहे हैं आजकल, और उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया था। बताया जाता है विद्या अध्ययन जब किया था गुरु शांतिपन के आश्रम में, इनके एक मित्र और मिल गए थे, जिनका सब भक्त जानते हैं, सुदामा। सुदामा जैसा न कोई मित्र है, न था और न भविष्य में होगा। ऐसी मित्रता थी। मित्र हो तो ऐसा। इन्होंने गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्या अध्ययन की है, और प्रमाण तो ऐसा मिलता है कि 64 दिन में भगवान कन्हैया ने 64 विद्याओं का अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद में जब जाने की बारी आती होती है, ये कथा तो भक्त सब जानते हैं कि सुदामा जी से मित्रता हो गई, पैर में कांटे लग गए थे, कन्हैया ने अपने मुखारबंद से निकाल दिए थे। सुदामा ब्राह्मण थे, पोरबंदर के रहने वाले थे, अभी तक शादी नहीं हुई है। अभी मैं कोई पूरा प्रसंग थोड़ी सुदामा चरित्र थोड़ी कह रहा हूँ माता जी, ज्यादा ज्ञान की तो तुम ही आगे कह लो, हम बैठे के नीचे सुनेंगे। है अभी तो बता, अभी कृष्ण विवाह हुआ नहीं है, सुदामा चंद्र कहाँ, ब्याह के बाद विद्या अध्ययन करवाऊंगा? हाँ पहले शादी करवा दे, तो बात पढ़ाई लेंगे कहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज की बात और है, वैसे हूँ बात तो सही है। स्टाफ में भी हमारा एक बालक की एक शिकायत है, किसी से पंखा मांगा था, बच्चे ने हाथ में से छीन लिया कि तू अभी यहाँ का कर रहा है, तेरा काम तो कुछ है नहीं। अब किसी ने अभी ये नहीं पता हमें किसने, लेकिन उस बच्चे ने बताया भी नहीं है हमें, हाथ में से पंखा छीन लिया था रात्रि में। अब जैसे है हाथ जोड़ के निवेदन है, आज को दिन और काटो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया है भगवान कन्हैया ने, और सुदामा से मित्रता हो गई थी। अब जब सुदामा जी से मित्रता हुई है, गुरु मैया से एक बात कही है गुरुदेव से, गुरुजी अब मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो जवाब ये देखिए, हम तो संत हैं, हमें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, और गुरु को लेने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु तो देता है, लेता नहीं। हम आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, और अगर ज्यादा ही इच्छा है तो अपने गुरु मैया से पूछ ले। तो गुरु मैया के पास में आए तो गुरु मैया कृष्ण को देख करके रो गई। जवाब दिए, मैया तुम रोई क्यों? रोई इसलिए बेटा कि अगर आज हमारा बेटा होता तो आपके इतना बड़ा होता। कहाँ गया? जवाब दिया, समुद्र पर गया था जल लेने के लिए, वो लौट के नहीं आया। फिर इसी भी धर्म क्षेत्र में एक से एक पे जोया यादव जी, नातन हमारे रामजी लाल जी है नगरा से। एक से एक पे श्री राम प्रकाश यादव जी तपसी रसीदपुर खालसा से हैं।
अपने मेहनत पसीने की कमाई आज अंतिम दिन की कथा भिजवा रहे हैं। कन्हैया इतना धन दे दे, धर्म के नाम पर नाम रोशन करे अपनी इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे बहन भाइयों, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया तुम्हारा पुत्र जहां भी होगा और तुम्हें मैं वापस में वही पुत्र को ला करके दूंगा। तो प्रमाण ऐसा मिलता है भक्तों, भगवान कृष्ण चले हैं समुद्र के किनारे पर और समुद्र के पास में जब पहुंच गए तो पहले तो समुद्र से कहा, देखिए हमारे गुरु का पुत्र यहाँ पर आया था और वो हमारे लिए दे दो वरना मैं सुखा दूंगा। समुद्र ने जगह दे दी, जवाब दिए, महाराज हमारे अंदर बहुत जंतु हैं, मारे जाएंगे। उस समय जो राजा बलि था ये पाताल लोक का राजा बना दिया गया था। इसके पास में पहुंचे, जवाब दिया, सुनो महाराज तुम्हारे गुरु का जो पुत्र है वो मेरे पास तो नहीं है, इसी में एक राक्षस रहता है जिसका नाम पंचजन्य है और उस राक्षस के पास तुम्हारे पिता का जो गुरु का जो पुत्र है वो धरोहर के रूप में रखा है। प्रमाण ऐसा मिलता है भक्तों, उसे पंचजन्य नाम के पास में गए, उसे पराजित किया और अपने गुरु के पुत्र को ला करके ले आए और वही पंचजन्य नाम का जो शंख था भगवान कन्हैया ने स्वयं अपने लिए रखा है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, जो महाभारत में बजा था कोई पंचजन्य नाम का शंख बजा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित विद्या अध्ययन करने के बाद में सुदामा से कन्हैया जब बिछड़ते हैं तो सुदामा बहुत रोते हैं और एक बात कहते हैं, मित्र हमें आप छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे बगैर हमारा जीवन कैसे दुश्वार होगा। पर एक बात कहते हैं, कन्हैया ने जवाब दिया, भैया तुम चिंता मत करो, जीवन में तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो बस मेरे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ आप चले आना। सुदामा को सांत्वना देने के बाद भगवान कन्हैया फिर से द्वारका की ओर आ जाते हैं विद्या अध्ययन करने के बाद में। और ये विद्या इतनी जल्दी क्यों सीख गए? क्योंकि वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म को कौन ज्ञान सिखा सकता है। लेकिन फिर भी आज हमें और आपको ये शिक्षा देने के लिए गुरु दीक्षा ली मेरे कन्हैया ने कि संसार में कोई भी व्यक्ति निगुरा न रह जाए। निगुरा मानस ना भले, पापी भले हजार, एक निगुरा के शीश पे 100 पापिन को भार। मेरे भागवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया आ गए द्वारका में। इनके बड़े भैया हैं बलराम, तो हिसाब किताब के अनुसार पहले बड़े भैया का विवाह होना चाहिए। तो राजा रेवत की बेटी रेवती के साथ में बड़े भैया का विवाह हुआ है, जिस रेवती की लंबाई थी 21 हाथ की, ऐसा विधान आया है। 21 हाथ की लंबाई थी। बलराम जी ने यंत्र था हल और मूसल, जो माताएं यंत्र चलाती हैं धान कूटने के लिए, हल से गर्दन फंसाई और उस की चोट लगाई, रेवती को छोटा कर लिया है। विवाह हुआ है, बड़े भैया का हो गया। अब देश विदेश में धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। भैया एक बहुत अच्छे राजा हैं जो जिनका नाम है भीष्म, बहुत अच्छे राजा हैं। इनके 5 बेटा थे, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमकेशी, रुकुमबाली और रुकुमबाहु। 5 बेटा थे इनके जीवन में, लेकिन कोई बेटी नहीं थी। बेटी कोई है नहीं तो कुछ लोग तो भगवान का भजन करते हैं बेटा प्राप्त करने के लिए, लेकिन राजा भीष्म जो है वो बेटी की इच्छा से और रोजाना समुद्र में जाते स्नान करते हैं और कहते हैं परमात्मा हमारे लिए एक बेटी दे दो, हे परमात्मा हमें एक बेटी दे दो। एक बात और बताऊं भैया,
ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई कोई आदमी झेल पाता है। विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है, रूपम रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकिताम एकैकम्प्यनर्थाय किमो यत्र चचोष्टतम। सुंदर का रूप होना, सुंदर रूप होना ऐसे कोई कोई व्यक्ति झेल पाता है। युवावस्थाना, जवानी, संपत्ति और एक विद्वान होना, एक बड़प्पन होना, इन्हें कोई कोई व्यक्ति झेल पाता है। ज्ञानी को ज्ञान का घमंड हो जाता है, लेकिन एक चीज भी किसी के पास में है और विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर इनमें रह नहीं सकता है। विवेक नहीं होने पर यदि चारों किसी के पास है फिर तो वो व्यक्ति रास्ते चलते का ही सिर्फ उड़ेगा, पक्का धर्मी बन जाएगा। अगर विवेक नहीं है तो किसी विद्वान ने कहा है कि सर्प में यदि भय नहीं होता, सर्प में भय नहीं होता, शेर में आलस नहीं होता और ब्राह्मण में यदि अहम नहीं होता तो ये तीनों किसी को रहने नहीं देते। समझने के लिए आप सब वक्त जानते हैं सर्प विषैला होता है, उसके अंदर इतना जहर होता है और जब रास्ता में कहीं आपको मिल जाओ ताली बजा देना तो उसको इतना डर है कि ताली की आवाज सुन करके भाग जाएगा। अगर उसे ये एहसास हो जाए मेरे अंदर इतना जहर है तो दुनिया में छोड़े काऊ को नहीं। क्यों महाराज जी है? और शेर शिकार करने के बाद इतना बड़ा आलसी हो जाता है, शेर कभी शिकार नहीं करता, शेर की शिकार लेकर के आती है, शेर कभी शिकार नहीं करता, वो तो बस खाता है, इतना बड़ा आलस है उसके लिए। किसी भी धर्म क्षेत्र में 1 से 1 रुपए अर्पित यादव जी, नाती श्री मुरारी लाल जी बरोठे नंगला जवाहरी से 1 से 1 रुपए वरुण यादव जी, पुत्र मुकेश बरोठे, ये सब हार से सम्मान करें, कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। 1 से 1 रुपए श्री फूल सिंह जी नंगला मोहन से, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 1 रुपए श्री मोहर पाल सिंह जी नंगला ढक से हैं। 1 से 1 रुपए श्री बबलू यादव जी नंगला जवारी से। 1 से 1 रुपए गौरव यादव जी यादव नगर एटा से। ये सभी भक्तगण अपने महत्व पसीने की कमाई आज अंतिम दिन की कथा में भिजवा रहे हैं। कन्हैया इतना धन दे दे, धर्म के नाम पर नाम रोशन करे, अपनी इच्छा रखा। मेरे बहन भाइयों, प्रमाण ऐसा मिलता है, भीष्मक जल दे रहे थे सूर्य के लिए और एक कमल के फूल पर नन्ही सी बालिका और बहती हुई चली आई और आकर के भीष्मक के पैरों में लगी। मुड़ करके देखा वह छोटी सी कन्या है। आहा, उठा करके अपनी छाती से लगा लिया और उसी को मेरे भागवत प्रेमियों भीष्मक ने पाल पोषण के बड़ा किया और उसी बेटी का नाम रख लिया था रुक्मिणी। बोल गोविंद भगवान की, उसी का नाम रुक्मिणी रखा है। तो आज अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार से उसके लिए पाल रहे, लेकिन भक्तों समय गुजरता गया, जिस तरीका से दोज का चंद्रमा बढ़ता है वैसे बेटी बढ़ने लगी। और आपने देखा होगा लड़का की अपेक्षा बेटियां बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, देखते ही देखते बड़ी हो जाती हैं। सुखदेव जी बोले राजन, एक दिन की बात है कि रुक्मिणी इतनी बड़ी हो गई कि गुड़िया गुड्डों का खेल खेलने लगी। तो आज भागवत में तो नाम नहीं दिया गया, लेकिन अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि रुक्मिणी की जो मैया थी उसका नाम था शुद्धमती। और जिस जगह पर शुद्धमती जैसी